family, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome to another new excited vlog. So today is the 31st August Thursday और मैं आपको बताते चलूँ कि ये vlog आपको लेट ही अपलोड करूँगी. अभी हमने जा रहे थे गांव और वहाँ से हमने जाना था डॉक्टर के पास. हॉस्पिटल जाना था फौजी फाउंडेशन क्योंकि आज हमारी थी अपॉइंटमेंट. मेरी सिस्टर इन लॉ की अपॉइंटमेंट थी. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी क्योंकि काफ़ी डेज़ पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था बहुत से लोगों के का ये क्वेश्चन था कि आप ये किसकी शॉपिंग कर रही हैं, किसका बेबी आने वाला है और इस किस्म के क्वेश्चन. उन सब के सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह इसी व्लॉग में मिल जाएंगे. अभी आज हमारे पास डॉक्टर की जस्ट अपॉइंटमेंट थी. डॉक्टर से मिलना था और उसका एक रेगुलर चेकअप था, रूटीन चेकअप था. अभी मैं, भाई और मूसा बैठ के वेट कर रहे थे और जोया अंदर डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने उसको बेसिकली सिजेरियन बताया था और आज उन्होंने डेट देनी थी सिजेरियन की, ऑपरेट उसका होना था. उन्होंने डेट दे दी उसको और बस फिर उसके बाद हम चेकअप करवाने के बाद हम वापस चले गए और काफ़ी देर हो गई थी. तो हमने सोचा कि चले यहीं नज़दीक से ही खाना खा लिया जाए और उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने जोया की मदर को भी ड्रॉप करना था उनके घर. सबसे पहले हमने खाना खाया और उसके बाद हम फ्री होकर उनको चले गए छोड़ने के लिए. और बस आज के लिए तो इतना ही क्योंकि जब हम गांव चले गए तो काफ़ी लेट हो गया था. आते आते रात भी हो गई थी और अभी हो रहे थे 11:30 और देख सकते हैं कोई तूफ़ानी बारिश लगी हुई थी और बिजली भी चमक रही थी. बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था. ठंड भी फील हो रही थी और बहुत ही मज़े की बारिश स्टार्ट हो गई थी. ये तो मैं आपको इसका बात ही बता रही हूँ. आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के कौन कौन से सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं और क्या वहाँ भी ऐसी सूरत हाल है, वहाँ भी बारिशें वगैरह हो रही हैं. फिर उसके बाद हमने जाना था नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास क्योंकि उन्होंने हमें डेट दे दी थी. ये था आज 5 सितंबर क्योंकि डॉक्टर ने हमें 5 सितंबर की डेट दी थी. 5 सितंबर ट्यूसडे. हम सब आए हुए थे. मेरे साथ मूसा भी था, आंटी भी थी, जोया, भाई, सभी हॉस्पिटल हम गए थे क्योंकि उन्होंने आज 5 सितंबर को उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि आप एडमिट हो जाइएगा और 6 सितंबर को ऑपरेट होगा. 5 सितंबर को हम अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे क्योंकि उसका एक चेकअप भी होना था और एक टेस्ट भी होना था. सबसे पहले तो हमने वहाँ डॉक्टर से मीटिंग की, उनसे मिले और उनसे बात वगैरह की. तो वहाँ से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आज आप जाकर एडमिट हो जाएं. आज उसका एडमिट कर दिया, उसको रूम में एडमिट कर दिया और नेक्स्ट डे ही उसका ऑपरेट होना था. हम रात तक वहाँ रुके रहे. मूसा भी हमारे साथ था क्योंकि ऑब्वियसली बात है मूसा बहुत छोटा है, अभी 2 इयर्स का है और वो अपने मामा के बगैर तो नहीं रह सकता. फिर हम रात तक रुके रहे वहाँ हॉस्पिटल में ही. कुछ टेस्ट वगैरह थे वो करवाए टेस्ट वगैरह और जब सब कुछ क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर मैं और आंटी घर चले गए क्योंकि आंटी की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती और हॉस्पिटल में स्टे करना पूरी फैमिली के लिए ये पॉसिबल नहीं था. डिसाइड यही हुआ कि भाई ही हॉस्पिटल रहेंगे और मैं और आंटी कैब करवा के घर चले जाएंगे. अभी भाई ने कैब बुक की थी और हम सब नीचे आ गए थे ताकि मैं और आंटी जा सके. अभी टाइम हो रहा था 12:30, काफ़ी लेट हो गया था लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद में 12:30 कोई मैटर नहीं करता. कैब भी आ गई थी और इस टाइम हम जा रहे थे घर और काफ़ी रात भी हो गई थी और यहाँ से हमारे घर तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ़ एन आवर का था और हमें घर पहुँचते पहुँचते 1 o'clock हो गया था और ट्रैफिक भी ज़्यादा थी, ट्रक वगैरह थे जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगा घर पहुँचते हुए. मिलते हैं इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग क्योंकि कल ऑपरेट भी है जोया का. आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको और उसके होने वाले बेबी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन. यहाँ कैब वाले भाई ने कहा कि मुझे पेट्रोल डलवाना है और वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी और सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे गए और वहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवाया और फिर वहाँ से हम सीधा घर चले गए. घर जाकर हमने खाना वगैरह तो खाया हुआ ही था, हॉस्पिटल में ही खा लिया था. घर जाकर सिर्फ रेस्ट ही करना था. तो मैंने आंटी को मेडिसिन वगैरह दी और आंटी भी रेस्ट
करने लगी और मैं भी फिर इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था। तो फिर आज था 6 सितंबर वेडनेसडे और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश भी थी और नर्वस भी थी, स्ट्रेस भी था। ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेट का लाइक आज उसका ऑपरेट भी था और इतना लाइक स्ट्रेस था। अर्ली मॉर्निंग ही होना था, 8 o'clock उसको ले जाना था। हम घर से निकल आए थे 6:30 और अभी हम बाहर बैठे हुए थे और डॉक्टर ने आकर बताया इलाहा कि ऑपरेट इल्लल्लाह हो चुका है। अशहदु अल्ला माशाल्लाह इलाहा माशाल्लाह इल्लल्लाह अशहदु अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अन्ना टाइम बेबी मुहम्मद हमारे हाथ में था रसूलुल्लाह अशहदु और यहाँ अन्ना भाई मुहम्मद अजान दे रहे थे। रसूलुल्लाह माशाल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह मत कद बीबी कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कब आते हैं मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। इसको भूख लगी हुई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद कौन आया है? बीबी। सो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह कहना है। अल्लाह पाक इसको बुरी नज़र से बचाई रखे और इसका नाम भी हमने डिसाइड कर लिया है कि इसका नाम क्या है, वो मैं नाम आपको आगे चलकर बताऊंगी। सो आज थे डे 7 सितंबर और जब हमने जाना था घर और उससे पहले मैंने घर में वेलकम भी हमने बेबी और ज़ोया का करना था। सो हमने सोचा हुआ था कि हम बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, लेकिन जैसा सोचा हुआ था ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस भी था। सो उतना अच्छे से नहीं हो सका, लेकिन जितना किया वो बहुत अच्छा हुआ। सो इस टाइम हम सब जा रहे थे घर और यहाँ सब हमारे साथ थे। ज़ोया की मामा, आंटी और भाई मूसा और बेबी। और मैंने इस टाइम बेबी को अपने हाथ में उठाया हुआ था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सो अभी हम जा रहे हैं घर और घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। अभी अभी मोहम्मद किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं भाई। अभी हम इनको नानो हाउस लेके जा रहे हैं, मोहम्मद ईसा को, और उसके बाद फिर हम इसको अपने घर लेके जाएंगे। सो यहाँ मोहम्मद के भाई, मोहम्मद ईसा के भाई बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं। किधर जाएंगे मोहम्मद? मोहम्मद मूसा किधर लेके जाएंगे इसको? आमू हाउस, नानो हाउस, दादो हाउस? आमू हाउस। ओके आमू हाउस हम जाएंगे, ठीक है। हाँ नाना के पास। और कौन है वहाँ? वलीद, वेरी गुड। और कौन है वहाँ? डॉगी डॉगी भी है उधर। चले ठीक है, वहाँ पे ये भी है वाइट डॉगी। हाँ वाइट डॉगी भी है। तो इस टाइम जा रहे थे हम घर और मिलते हैं हम घर जाकर आप सबसे। और यहाँ मूसा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था और बेबी को देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी था कि ये कौन है। और लाइक ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा जब बच्चा ऐसे देखता है किसी और को अपनी जगह पे, सो वो फील तो करता है। सो अभी वो थोड़ा सा परेशान भी था, लेकिन सब साथ थे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स था और खुश भी था कि वो नानो हाउस जा रहा है। क्योंकि अब जा रहे थे हम सीधा पहले डायरेक्ट गाँव जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन सबको ड्रॉप करेंगे और कुछ टाइम ज़ोया वहाँ रहेगी और उसके बाद फिर हमने उसको घर वापस लेके आना था। सो अभी हम सीधा वहीं जाएंगे और उसके बाद फिर हम उनको ड्रॉप करने के बाद हम घर आ गए। और मैंने काफ़ी सामान वगैरह मंगवाया था क्योंकि मुझे डेकोर वगैरह करना था उनके बाद। तो जी आज ज़ोया ने वापस आ जाना था, सो हमने सोचा कि उसके आने से पहले
रूम को बहुत अच्छे से डेकोर किया जाए और वेलकम भी करना था। सो मैंने जो जिस तरीके से मैंने सोचा था वो चीज़ें मैंने भाई से मंगवा ली और केक का भी ऑर्डर कर दिया था। और अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने अपने बेबी का नाम रखा है मोहम्मद ईसा, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है। और आप लोग ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग को ये नाम कैसा लगा। सो अभी हम कर रहे थे रूम का डेकोर करना था, क्योंकि कुछ टाइम बाद जोया ने भी आ जाना था, भाई ने लेने जाना था उसको। और यहाँ हम कर रहे थे डेकोर। बहुत सी चीज़ें मैंने मंगवाई थी लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं भी मिली, तो मैंने सोचा कि चले कोई नहीं, इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम डेकोर कर लेते हैं। और अभी हम लगा रहे थे सबसे पहले कर्टन्स, और बहुत अच्छे मिल गए थे। ये एक यूनिक स्टाइल था, क्योंकि जिस तरीके से मैंने मंगवाए थे वो नहीं मिले, तो मैंने कहा चलें ये भी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं कर रही थी कार्ड्स की सेटिंग, और उसके बाद मैंने जो कार्ड्स थे वो एक रिबन में डाल के उनको अटैच किया, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बैलून्स वगैरह भी ब्लो करने थे, उनको भी लगाना था। और इसके एक पैकेट के अंदर ये कार्ड था, 2 बैलून्स थे जिस पे मेंशन था इट्स अ बॉय, और 2 स्टार्स थे। ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, यूनिक था। लेकिन जब ब्लो कर रहे थे, ब्लो के दौरान एक जो कार्ड था वो फट गया। और यहाँ मैं और भाई जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि साथ मैंने किचन का भी काम करना था। और आज मैं बहुत ही मज़े के बैंगन का भरता बना रही थी, और उसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपको ज़रूर मिलेगी, और मैं वो टैग कर दूँगी। और अभी बस हम बैलून्स वगैरह ब्लो कर रहे थे। और बहुत अच्छा सा लाइक हमने जो थीम रखी थी वो ब्लू और वाइट की रखी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। कार्ड को भी डेकोर करना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले रूम कर लें, फिर उसके बाद कार्ड को सेपरेट डेकोर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप। अब हम आपको फाइनल रिज़ल्ट बताती हूँ कि हमारा रूम कैसा लग रहा था। सो रूम हमारा डेकोर हो चुका था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो हमने अभी कॉर्ड भी डेकोर करना था। अभी सिर्फ़ और सिर्फ रूम ही किया था, और भाई उनको लेने चले गए थे कि जाकर वो ले आएँ। तो मैंने कहा चलें आप चले जाएँ, और मैं पीछे से कॉर्ड वगैरह भी रेडी कर दूँगी। लेकिन इस टाइम रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बस केक वगैरह भी मैंने सुबह ही केक वगैरह मंगवा लिया था, और वो भी सब कुछ रेडी था, खाना वगैरह भी रेडी था। सो ये कार्ड भी मैंने कुछ देर में रेडी कर लिया, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। सो अब बस इंतज़ार था हमारे बेबी का कि वो कब आएगा घर वापस। ये आप देख सकते हैं। सो आप भी इस तरीके से घर में कुछ चीज़ों के साथ भी बहुत अच्छा सा डेकोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई होप उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और इस टाइम सब कुछ रेडी था, केक वगैरह रेडी था, पेटल्स वगैरह मैंने रख दी थी सब कुछ। और इस टाइम जोया और मूसा भी आ चुके थे, और उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। मूसा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बैलून्स को देख के। जो ही घर आया उसका थोड़ा सा मूड ऑफ तो था, लेकिन जो ही उसने बैलून्स वगैरह देखे और लाइटिंग देखी तो वो बिल्कुल उसका मूड ऑफ से ऑन हो गया। सो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया था। तो यहाँ जी हम कर रहे थे केक कट की सेलिब्रेशन। सो यहाँ मोहम्मद मूसा केक कट कर रहा था। यहाँ थोड़ा सा मूसा परेशान भी हो गया था, लेकिन फिर वो ठीक हो गया था, और उसके बाद उसने केक कट किया, और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा हो गया, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल।
एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते, इसलिए मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाती। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय।